अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो इकोनॉमिकली डाटा है। गोल्ड के ऊपर या फॉरेक्स में आने वाला इकोनॉमिकल जो डाटा है उसके ऊपर आप ट्रेड कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मेरे पास ये चार्ट जो ओपन किया हुआ है मैंने, ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब गोल्ड कैसे इम्पेक्ट कर रहा है या गोल्ड के ऊपर जो मार्केट का असर है, या ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ये मार्केट में कैसे आती हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगर आप ये देखें कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर ये 1200 पॉइंट की एक कैंडल ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। या फिर अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में बड़ी तेज़ी से गोल्ड ये ऊपर गया है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो इकोनॉमिकली डाटा है, उसको हम तफसील से देखेंगे इस डाटा पे कि इस डाटा के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे। investing.com के ऊपर आपने आ जाना है और इसको बुक मार्क कर लेना है। मोबाइल के ऊपर ये आपको ऐप भी मिल जाएगी। टूल्स में आना है, टूल्स में आके इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आएंगे आप। यहाँ से इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरे का पूरा इकोनॉमिकली कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास कराची का, पाकिस्तान का टाइम आएगा। तो ये आज फ्राइडे है, ठीक है। टुडे आप इसका चार्ट ओपन कर लें और आज की डेट का चार्ट ओपन हो जाएगा। और ये सारा वो डाटा है जो रिलीज़ हो चुका है, ठीक हो गया। अब इसमें जो डाटा बाकी रिलीज़ होना है, इस लाइन से नीचे नीचे ये आगे हमको टाइम बता रहा है 23 मिनट बाद या 24 मिनट बाद या 21 मिनट बाद ये हमारा डाटा भी रिलीज़ हो गया। लेकिन आज फ्राइडे का दिन है और तीसरा सेशन भी ओपन हो चुका है, क्योंकि फ़र्स्ट सेशन जो होता है वो एशिया का, फिर यूरोप का, फिर उसके बाद यूएस का जो सेशन है वो ओपन हो चुका है। अभी टाइम 7 हो चुके हैं, तो ये सारा डाटा रिलीज़ हुआ है। अब हमने जब गोल्ड के ऊपर काम करना है तो हमने कौन सा डाटा देखना है, यूएस का डाटा, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट है गोल्ड हमेशा तब बाया जाता है जब डॉलर वीक होता है। डॉलर स्ट्रांग होगा तो हमारा गोल्ड की मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। तो अभी ये जो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई है मार्केट में, इस डाटा की वजह से हुई है। अब इस डाटा के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे टाइम आ जाता है, यहाँ पे करेंसी कौन सी करेंसी का डाटा यहाँ पे इम्पेक्ट पड़ता है। अब इस इम्पेक्ट में आपने जो 1 स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है, जिस पे 3 स्टार आ रहे हैं ये हाई इम्पेक्ट का डाटा है। अब इसमें अगर हम यूएस का देखें, ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार है, ये 3 स्टार और ये 2 स्टार और फिर ये 3 स्टार, ये एक हाई इम्पेक्ट का डाटा है। जब ये डाटा रिलीज़ होता है तो उससे मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है। फ्लक्चुएशन मतलब 1000, 2000, 3000 पॉइंट मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि अब इस डाटा के ऊपर कैसे हम ट्रेड करें और इस डाटे को एनालाइज कैसे करें। देखें, मेरा तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, तो फंडामेंटल मैं तो ट्रेड नहीं कर पाया आज तक, क्योंकि एक तो ये है कि इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में ये लिखते हैं, इसका किसी का मतलब कुछ से कुछ बना लेते हैं। तो इसका जो बेहतर सलूशन है, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जो टाइम फ्रेम है, ये जो डाटा रिलीज़ हुआ है ये हुआ है तकरीबन 5:30 बजे, तो अभी 7 हो चुके हैं। तो ये कि तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है इस डाटे को रिलीज़ हुए। अब इसमें ये देखें कि ये जो डाटा रिलीज़ हुआ है नॉन फर्म पे रोल वाला, ये नेगेटिव आया है, बाकी सारा पॉजिटिव आ गया। तो ये यहाँ तक तो डाटा हमें समझ आती है कि मिक्स आया है। और जबकि ये अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ये बिल्कुल लेवल रहा है, ना ज़्यादा हुआ है ना कम आया है जो फोरकास्ट के लिहाज से था। तो अब अगर इस डाटा को देखा जाए तो ये डाटा मिक्स आया है, ठीक है। आधा पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भी गई है, फिर नीचे भी आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। अब जब ये डाटा रिलीज़ होता है तो उस वक्त आपने कोशिश करनी है कि आपने मार्केट में ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। इससे आधा घंटा 1 घंटा पहले आप अपनी ट्रेड क्लोज़ कर लें। जब ये रिलीज़ हो जाए, रिलीज़ होने के 1 घंटा या 2 घंटे के बाद जब मार्केट नॉर्मल हो जाए, फिर आपने उस वक्त क्या करना है, ट्रेड लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसका डुअल इम्पैक्ट पड़ा है, दोनों तरफ मार्केट गई है, बाय भी गई है, सेल भी गई है। अब मूविंग एवरेज में हमें मार्केट फुल बाय की तरफ दे रही है, तो इसमें अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट बाय जाएगी
ये सेल की तरफ जाएगी, क्योंकि एक लेवल के ऊपर जाती है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पकड़ती है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह करके ये कुछ 4-5 हज़ार पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे आराम से मार चुकी है। तो बेहतर यही है कि आप 4 आवर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें, ठीक है, या 1 आवर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें। जैसे मेरे पास यहाँ पे भी ये 1 आवर की लगी हुई है, फिर इसके बाद ये मैंने सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रखी हुई है। तो मार्केट इन बड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करती है, तो उसमें आप ट्रेड अपनी 200-300 पॉइंट लेके आराम से बाहर आ जाए। अब जैसे कि 1927 तक पहुँची, तो यहाँ पे आप सेल का ऑर्डर भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। अगर इसको तोड़ती है तो फिर आप 1930 तक, यानी जब मार्केट नॉर्मल हो जाती है तो फिर एक साइड वे भी चलना शुरू कर देती है। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म का बिहेवियर आता है कि मार्केट आप देखें कि यहाँ से मार्केट पहले ऊपर की तरफ गई, ये फिर इसने एक वी मारा, तो क्या हो गई, मुकम्मल मार्केट यहाँ से ऊपर 1200-1300 पॉइंट रिवर्स हो गए। लेकिन फिर यहीं से दोबारा मार्केट शुरू होकर चली गई, ये दूसरा वी पड़ गया। जब ये दूसरा वी पड़ा तो फिर ये 1300 मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो अब उसके बाद अगर आप देखें, मार्केट ने फिर यहाँ से वापस आई है 600 पॉइंट, फिर मार्केट नीचे आई है 600 पॉइंट, नीचे आके फिर 600 पॉइंट ऊपर चली गई है। तो ये कंप्लीट एक वी की शक्ल बना रही है। ये देखें, वी का मतलब होता है कि मार्केट पूरी रिवर्स हो चुकी है। तो ये क्या होता है कि मैनिपुलेट करते हैं, स्टॉप लॉस सेट किए जाते हैं मार्केट में, इस चीज़ से दूर रहें। डाटा हाई इम्पैक्ट का जब रिलीज़ होता है तो आप कोशिश करें कि मार्केट से बाहर रहें। घंटा 2 घंटे के बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाती है, साइड वे चलना शुरू हो जाती है, तो फिर आप साइड में अपनी ट्रेड सेफ़ ट्रेड किया करें। अगर 200-300 पॉइंट एक दिन में अर्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा लालच में ना आए, अपने पॉइंट लूज़ ना किया करें। तो ये एक बेहतरीन तरीका यही है कि डाटा रिलीज़ होने के 2 घंटे तक आप ट्रेड नहीं करें, उसके बाद मार्केट नॉर्मल आ जाए, डाटे का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद आप मार्केट में एंट्री लें। बेस्ट ऑफ लक।